सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी को देखकर नाना प्रकार के जो महिपाल आए थे, सब उनके बारे में, कोई अच्छे थे वो अच्छा सोच रहे थे, जो छल कपटी थे वो उस प्रकार सोच रहे थे। तो ऐसा कहकर जो अच्छे राजा थे वो रामचंद्र जी को देखकर प्रेममग्न हो रहे थे। उनके अनुपम अनुपम रूप को देख करके मनुष्यों की तो क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे। जब रामचंद्र जी इस प्रकार उद्धत थे धनुष तोड़ने के लिए, तो सारे देवी देवता आकाश से फूल की वर्षा कर रहे थे। दोहा नंबर 246 में है कि जानि सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और देखिए, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। इस प्रकार जानकी जी लग रही थी क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली थी। अलौकिक स्त्री थी वो, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती तो उनसे उपमा नहीं की जा सकती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से लगी हुई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति की श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना होता है। और श्री रामचंद्र जी की जो की छवि जिस प्रकार थी, उसी प्रकार सीता जी की भी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। यदि उपमा हम करते हैं तो हास्य के हम पात्र बनते हैं। सिय बरनीय तई उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लाई। उन्होंने कहा, सीता जी के वर्णन में यदि उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएगा। यदि हम किसी वस्तु से उनकी तुलना करते हैं तो हम कवि नहीं हो सकते, हम कुकवि कहलाएंगे और अपयश के भागी बनेंगे। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना पड़ेगा। मतलब हम कवि के पद से गिर जाएंगे यदि हम उनकी किसी से तुलना करेंगे, तो अब कीर्ति मोल लेना होगा। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं जिसकी उपमा की जा सकी। इस प्रकार